हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो और बढ़िया रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, जरूरी ये है कि इस इंसान की इम्पोर्टेंस आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। कोई एरा गहरा नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके एंड मम्मी पापा भाई बहन लवर पति पत्नी कोई भी हो सकता है। और क्या छुपा रहा है और बाकी सिचुएशन भी देखेंगे कि प्रेजेंट और पास्ट कैसा रहा और बाकी गाइडेंस भी निकालेंगे। ओके यहाँ पे दो हार्ट्स हैं, येलो हार्ट रेड हार्ट। दोनों हार्ट में से जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दिमाग में उस इंसान को दिमाग में रखना और उसके बाद चूज करना। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी येलो हार्ट चूज किया है। सबसे पहली बात, ये इंसान जिस इंसान के बारे में भी आपने चूज करके ये कार्ड पिक किया है, ये पाइल पिक किया है, तो ये इंसान काइंड ऑफ ऐसा इंसान है जो अपनी अथॉरिटी रखता है, रखता है, अपना नाम रखता है और काइंड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रांग है, डोमिनेंट है। और ये जो आदमी या औरत कोई भी हो सकता है, बट ये इंसान का सूर्य और मंगल बहुत स्ट्रांग है। सूर्य और मंगल बहुत स्ट्रांग होता है तो आपको समझ में आ रहा है क्या होता है। मतलब इन्हें गुस्सा भी बहुत तेज आता है और काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट बोलो या मतलब ये अपना काम निकाल लेते हैं। ये इस टाइप के इंसान है, इतने मतलब इन्हें किससे कैसे काम निकालना है ये इन्हें पता है। ओके ये एक ऐसे इंसान है, ये एक ऐसे इंसान है जो किसी की बात ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते, अपनी ज्यादा चलाते हैं। और बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत खराब है, ठीक है, मैं एक पहले ही बता देती हूँ। दे आर नॉट बैड, ओके, दे आर नॉट बैड, इंटरनली दे आर गुड, ठीक है। ये अब इनका नेचर है, क्योंकि अपब्रिंगिंग जो होती है ना, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि इन्हें हमेशा वैसा वाला अटेंशन मिला है, तो ये हमेशा अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाते हैं। बट दे आर नॉट वेरी बैड, ठीक है, खराब नहीं है दिल से, ये चीज मुझे लग रही है। ओके एंड काइंड ऑफ ना वेरी मतलब अगर आप इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे तो ये लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे। और अगर आपने कुछ मना करा या कुछ भी ऐसी चीज हुई तो झगड़ा होते हुए वो नहीं होगा, मतलब झगड़ा होते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये एक ऐसे इंसान है। अब ये इंसान आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी भी है और कुछ लोगों की लाइफ में अभी नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द चीज में किसी के रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है और किसी के एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, ये बहुत ऐसा दिख रहा है। मतलब क्योंकि दो पाइल्स है ना, ये वाला जो पाइल है इसमें सी जस्टिस एंड हेरोफेंट दोनों कार्ड्स आए हैं, तो ये चीज ये दिखाता है कि ये आपकी लाइफ में है कुछ लोगों की और कुछ लोगों की लाइफ में अभी नहीं है, चले गए हैं, और कुछ लोगों का लवर भी हो सकते हैं। ओके तो ये जो भी इंसान है, ठीक है, ये ऐसे इंसान है जो मतलब इन्हें कभी ये अपनी फीलिंग्स को कभी कभी बहुत कंट्रोल भी करके रखते हैं। मतलब इन्हें जो गुस्सा आता है ना, तो दहाड़ने वाली जो चीज होती है ना, कभी कभी वैसा होता होगा, बट अपने आप को कभी कभी कंट्रोल भी करते हैं। ओके एंड ये ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत हिम्मत भी रखी और बहुत ज्यादा मतलब ना कुछ ऐसी, अगर क्योंकि मेन टॉपिक पे आते हैं, जो क्या छुपा रहे हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज छुपा रहे हैं जो मतलब इनके सिर्फ गले तक है और बाहर नहीं आ रही, ठीक है। ये ऐसी चीज है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये बात बोल दी गई तो शायद और चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है, या खराब हो चुकी होंगी, या ये मतलब क्योंकि ये काइंड ऑफ दिल से, मैंने कहा ना, दिल से बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तो जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। हालांकि ये भले ऐसे डोमिनेंट काइंड के स्ट्रॉन्ग सब हैं, बट ये जो इंसान है ना, ये इंसान के मतलब कभी कभी इनको गुस्सा आता होगा तो शायद निकल जाता होगा, बट ये ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत सारी चीजें अंदर दबा के रखी हुई, बहुत ज्यादा दबा के रखी हुई है, और ये आपसे रिलेटेड है। ओके अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये एक्चुअली छुपा रहे हैं कि सबसे पहली चीज छुपा रहे हैं कि दे वांट टू मूव फॉरवर्ड,
ठीक है। अब ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या ये रिलेशनशिप पार्टनर भी हो सकता है, यार ये भाई बहन कोई भी हो सकता है, बट ये ऐसे इंसान है जो दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, दूर जाना चाहते हैं। और अब ये दूर जाना चाहते हैं, देख लीजिए, ये तो या आपसे दूर जाना चाहते हैं, या फिर ये कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज। ये एक्चुअली ऐसे इंसान है जो थक गए हैं, दे आर लिटरली वेरी टायर्ड, सारी ना अपनी लाइफ से ना ये बहुत ज्यादा थक चुके हैं, और ये अपना बिल्कुल अपनी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की बिल्कुल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और जस्ट दे वांट टू, प्लीज हाँ बुरा मत मानिएगा, ये आपके साथ, ये आपका कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, बट ये एक ऐसा इंसान है जो है ना अंदर से चाहता है कि ये अब शायद ना, क्योंकि आपके और उनके बीच में कुछ बहुत ज्यादा ऐसी चीजें बची नहीं है कि अब इस रिश्ते को और आगे खींचा जाए, तो ये कहीं ना कहीं अब आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, या मूव फॉरवर्ड हो, कुछ लोगों के लिए मूव फॉरवर्ड हो रहे होंगे, या और कुछ लोगों के लिए मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ अभी भी हैं तब भी ये मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं। एंड प्लीज ये याद रखिएगा, ये एक बहुत जनरल रीडिंग है, तो इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में मत लीजिएगा, ओके। मैं ये डिस्क्लेमर अभी बता देती हूँ। एंड मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि देखिए इनकी लाइफ में ना कोई और इंसान है, देयर इज सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई लेडी हो सकती है जो बहुत सुंदर है, जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो बहुत अट्रैक्टिव है, और ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी है जिसमें ना जिसकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्टेड है। ये मदर भी हो सकती है, मदर, या कोई ऐसी लेडी, या कोई ऐसा इंसान जिन्हें लगता है कि वहां जाके ये आराम से रेस्ट कर सकेंगे। सी है ना, जो आप दोनों के बीच में अगर मैं बोलूँ ना कि क्या छुपा रहे, तो ये दो कार्ड जो है ये मेन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। और जब मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए बात करी थी, तो क्लैरिफिकेशन में आया 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। सो सी है ना, दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है, ये इस इंसान को अब इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कुछ हैपनिंग नहीं दिखता, इंटरनली इसको कुछ भी हैपनिंग नहीं दिखता, ठीक है। एक होता है ना जब रिश्ते का एक बहुत अनहेल्दी पार्ट आ जाता है, जब एक इंसान किसी इंसान पे थोड़ा सा बोझ टाइप दिखने लग जाता है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाती है, या कोई एक इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा होता है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कंप्लेनिंग नेचर, कोई भी, लाइक मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका कंप्लेनिंग नेचर, बट आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज है कि देयर इज जो लव है ना, लव और वो प्यार मोहब्बत या कोई भी ऐसी चीज है ना, वो बहुत कम है, और मतलब बहुत ज्यादा खिंच गया है ये रिश्ता जो है, कि इतना ज्यादा खिंच गया है कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, ओके। आई एम रियली सॉरी, बट यस दिस पर्सन वांट्स टू मूव, है ना। और मे बी ये जो इंसान है ये एक्चुअली पैसों वाइज भी इसके पास बहुत ज्यादा, या पैसों वाइज कुछ होगा, पैसों वाइज कम हो सकता है, बट फिर भी जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग की बात है। तो फीलिंग में देखिए पूरा ब्लैक कलर है, और ऐसा लग रहा है कि बस अब छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल सी। और ये कहाँ जाना चाहते हैं, ये वहां जाना चाहते हैं जहां सब कुछ हरियाली है, जहां सब कुछ हरा भरा है, जहां सब कुछ ना सब कुछ अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, वहां पे ये वहां जाना चाहते हैं। और सी एंड व्हाट हैज हैपेंड, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में कुछ बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फाइट हुई है, या स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ लड़ाई हुई है। कुछ ना बहुत तीखे वर्ड्स बोले गए हैं, किसी की हेट्रेड, एंगर, जेलसी, मतलब ऑल अनहेल्दी पार्ट, कोई भी ऐसी चीज आप दोनों के बीच में हुई है जिसकी वजह से ना ये पूरी अंदर से काइंड ऑफ नीरस हो गए हैं, और ये अपनी जिंदगी को ढो रहे हैं, अपनी लाइफ को ना ढो रहे हैं, अपनी हर एक दिन को ढो रहे हैं, और he or she wants to move towards someone जो एक्चुअली उन्हें फिर से प्यार करे, संभाले उन्हें ना, जैसे छोटे बच्चे को गोदी में नहीं रखते हैं, बस वैसे ही ये वैसा पैम्पर चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो उन्हें फिर से पैम्पर करे, इनका ख्याल रखे, और इन्हें वो सारी जो सुख जो कहते हैं ना, वो सब सुख जो हैप्पीनेस जो चाहते हैं, वो सब सुख हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी हो आपकी, है ना। एंड प्लीज इट्स अ जनरल रीडिंग,
के बेसिस पे आप प्लीज सीरियस मत हो जाना, ओके। बट फिर भी मैं कहूंगी कि ये इंसान ये छुपा रहा है, मतलब छुपा रहा है इसका मतलब क्योंकि ये अभी तक इसने बहुत कुछ बोला नहीं है, ओके। ये इसलिए नहीं बोला है बिकॉज ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, और ही और शी इज इंटरनली ना बहुत दिल से बुरे नहीं है। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, वो समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। उन्हें पता है कि इंसान की गरिमा क्या होती है, कि इंसान को किस तरह के वर्ड्स बोलने चाहिए, बट फिर भी शायद पास्ट में कुछ हुआ है जिसकी वजह से कि इच्छा करते हैं कि बस अभी चले जाए, कहीं दूर चले जाए। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बंदा जो है वो शायद डिप्रेशन में भी गया है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गया है, सैडनेस में गया है, और मतलब लाइक आप दोनों की लाइफ में कोई एक पर्सन जो है वो काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा कहते हैं ना, मेंटल ट्रॉमा या कोई सैडनेस, अनहैपनिंग इवेंट, इन सब चीजों की वजह से सी ना ये भी होता है कितनी बार एक इंसान की लाइफ में बहुत जब खराब चल रहा होता है तो उसका रिश्ता भी ऑटोमेटिकली खराब होने लगता है। तो अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले गाइडेंस ये है कि आई नो कि आपका या तो रिलेशनशिप कुछ इफेक्ट हुआ है, रिलेशनशिप, ये अभी इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हुआ है, तो आपकी लाइफ के बाकी एरियाज को आप सही करो, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ में जो जो भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स है या आपके भाई बहन, उनके साथ, और मतलब आपका फ्रेंड सर्कल, जितना ज्यादा आप के आसपास लोग होंगे, स्पेशली ऐसे लोग जो आपका दर्द समझते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको फिर से यकीन दिलाते हैं कि आप भी कुछ हो, ठीक है। ऐसे इंसान, ऐसे लोग आपकी लाइफ में, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो। और दूसरी चीज ये कि डियर, अगर आपका करियर, अगर आप हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, ठीक है, मतलब अगर आप नॉर्मली कुछ काम नहीं करते हो तो आप अपने करियर पे ध्यान दो, और इवन अगर आप मैन हो, ठीक है, फिर भी आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपने करियर, अपनी वेल वर्थ, मतलब आप कैसे रहते हो, आपकी ड्रेसेस, और आप कितना एंजॉय करते हो आपकी लाइफ को, सी मतलब आपकी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने पैम्पर करो, पार्लर, और डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, ओके। मतलब जिससे आप अच्छा फील करो, नेचर के क्लोज रहो और खुश रहो। एंड थर्ड गाइडेंस यहाँ पे ये आई है कि डियर, स्टार्ट शेयरिंग योर वॉइस। जो आपके भी दिल में है ना, ठीक है, उनके दिल में है वो तो नहीं कह पा रहे, पर आपके दिल में कुछ है तो वो भी आप कहो, ओके। सी यहाँ पे शेयर योर वॉइस की दो कार्ड्स हैं। सो बट ऑब्वियस, अगर ये रिश्ता अभी भी आपकी लाइफ में अलाइव है, मतलब फिर भी अभी जीवित है, तब भी आप इस रिश्ते को बचाने के लिए बात करो, मतलब लाइक आप अपने ओपिनियंस रखो, और इवन आप अपनी दिल की बात करो और उन्हें भी स्पेस दो यहाँ पे ना, तो हो सकता है, मतलब लाइक आपके लिए मुझे यहाँ पे ज्यादा चीज दिखी, तो इसका मतलब ये है कि आप इस रिलेशनशिप में आपने शायद ज्यादा सफर किया। सो यस, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, और अपना वर्क, अपना करियर, और इवन आपको जो भी कहना ना, अपने दिल में कोई बात दबा के मत रखो, ओके गाइज। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 येलो हार्ट वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी रेड हार्ट चूज किया है, तो अगर बात करूं ये इंसान कौन है जो आपसे चीजें छुपा रहा है, तो ये इंसान मुझे एक्चुअली एक तो वाटर साइन लग रहा है, ठीक है, वाटर साइन लग रहा है। ये इंसान ऐसा है जो दिल से सोचता है, ठीक है, बट हालांकि इसको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और मतलब स्ट्रिक्ट होना पड़ता है या ऐसे दिखाना पड़ता है कि ही और शी डजंट केयर, बट इंटरनली ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है, और इसके दिमाग में आप ही चलते रहते हो। और ये आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और कोई ऐसा इंसान है, बट ये शायद अभी आपकी लाइफ में नहीं है, या अभी बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इसकी कहते हैं ना मौजूदगी वो नहीं दिख रही मुझे, ठीक है, फिजिकली मौजूद नहीं दिख रही। और ये ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट। मतलब इस इंसान के आसपास कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे, ठीक है। ये इंसान ऐसा इंसान है, और मे बी इनके फादर या इनके पेरेंट्स और इनकी फैमिली, इनकी वजह से ना वो आपके पास चाह के भी ना नहीं आ पा रहे, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई है आपका ओल्ड फ्रेंड कह सकते हो, या फैमिली फ्रेंड कह सकते हो, या फिर किसी लोगों की शादी भी हो सकता है, मतलब लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, जो
अभी आपकी लाइफ में ना हो, या एक्स पार्टनर हो सकता है। बट ये जो भी इंसान है ना, ये एक्चुअली आपकी कदर समझता है, आपकी वैल्यू समझता है, आपकी इंपॉर्टेंस समझता है, आपको मन ही मन प्यार करता है और आपके पास आना चाहता है। ओके, और अगर बात करूं ना कि क्या ये छुपा रहा है, ये आपका और इनका रिश्ता को हील करना चाहते हैं। ओके, अब ये एक्चुअली में, क्योंकि ये आपका और इनका न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक ऐसी न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। और क्योंकि इन्हें पता है कि आप और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हो, मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हो यार, आपकी ताल से ताल इतनी अच्छी बैठती है कि मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ऐसे लोग हो जो जमाने से दुखी हो, ठीक है, जमाना आपको मिलने नहीं दे रहा, बट आप दोनों एक्चुअली में ना, मतलब अंदर, भले ही आप दोनों ना फिजिकली या मतलब फोन पे बात नहीं करते हो, कुछ भी, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो, फिर भी ना मतलब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है या कुछ ना कुछ टाइप का कम्युनिकेशन है, जो आपको पता पड़ती है उनकी चीजें और उन्हें भी पता पड़ती है आपकी चीजें। मतलब यहाँ पे प्यार मुझे दोनों साइड दिख रहा है, बट मतलब उनकी साइड तो मुझे ज्यादा दिख रहा है, बट ड्यू टू सम सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, मतलब आउटसाइड लोग या कोई फैमिली या कोई ऐसी चीज हो सकती है। बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम टू यू एंड ये पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, इस रिलेशनशिप की फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि पता है क्या, ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें कोई बनावट है ही नहीं, ये सब पूरा नेचुरल है। मतलब एक होता है ना, किसी इंसान के सामने फॉर्मली बिहेव करना पड़ता है, अच्छा हाँ, नो, आप जैसे हो उन्हें पता है, वो कैसे हैं आपको पता है, तो सब कुछ मतलब क्लियर कट है। मतलब आपकी प्रोस कॉन उन्हें पता है, मतलब आप दोनों ना ऐसे चड्डी बड़ी फ्रेंड नहीं होते, वैसे टाइप का रिलेशनशिप कभी हुआ होगा आपका ना, और दोनों एक दूसरे के साथ शायद ऐसे रहते थे जैसे वेरी फ्री, वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुश। मतलब आप दोनों जब एक दूसरे के साथ थे या रहे होंगे तब आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। ओके, आप दोनों ने कहीं छोटी छोटी ट्रिप्स भी करी होंगी या कहीं घूमने गए होंगे छोटा छोटा, बट इट वॉज वेरी फ्रीली, केयर फ्री और हैप्पीनेस, और मैं क्या बताऊं, लाइक इट इज वेरी गुड कार्ड्स। और एक बात बोलूं, ये सब चीजें क्यों छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब आप बहुत ज्यादा मिच्योर हो गए हो, अब आप बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए हो, ठीक है, ये अब आपके लेवल से थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है। मतलब वो आपके पास लिटरली आना चाहते हैं, वेट करते हैं, डेस्परेट हैं, और देखते हैं, आपको पता है, कोई सोशल मीडिया पे फेसबुक पे कोई ऐसी चीजों पे ना आपको देखते हैं, जो भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पे आपको देखते हैं, एंड दे सी यू कि आप कितने मिच्योर हो गए हो। आप मतलब अगर आपका करियर भी शायद अच्छा चल रहा, तो मतलब कुछ तो अच्छी चीज चल रही है जिसकी वजह से ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और एक और चीज, आपके और उनके बीच में ना बहुत बड़ा गैप है, पता है क्या, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक ये ऐसा गैप है जहां आप बहुत ज्यादा काइंड, जेनरस और गिविंग टाइप के नेचर के थे, और वो हार्ड वर्किंग थे, मेहनत करते थे, और मतलब आई डोंट नो, बट यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में वो आपको ऐसे देखते हैं कि यार ये तो अब बहुत अच्छा काम कर रही है, देखो यार ये तो बढ़िया हो गई है, मस्त हो गई है, और अगर आप अच्छा काम कर, मतलब अगर आपका कोई जॉब है तब भी, और इवन आपकी कोई फैमिली अच्छी है, मतलब वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे कैसे बोलूं, गोल्डन एग गोल्डन एग होता है ना, बस वैसे देखते हैं, और वो अभी भी ना उसी लेवल पे हैं, और आप उस लेवल से कहीं गुना ऊपर आ गए हो, ठीक है। और अब अगर बात करूं ना आप दोनों के बीच में क्या हुआ, रीसेंट पास्ट की बात करती हूँ कि आप ये सब चीज आप अलग ही क्यों हुए, अलग इसलिए हुए बिकॉज कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो या तो उन्होंने गुस्सा किया है, या कोई फैमिली रिस्ट्रिक्शन आ गई, कोई मतलब बड़ा ब्लॉकेज आया, जिसकी वजह से ना आप और वो दूर हो गए, ठीक है। कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, द टावर और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रीसेंट पास्ट की कहानी है, ठीक है। तो ये रीसेंट पास्ट कुछ ऐसा रहा है कि आपका और उनका, कि
कोई तो दुश्मन बीच में जिन्होंने आग लगाई, या फिर मतलब लाइक कुछ हार्श वर्ड्स किसी ने किसी को बोले, या कुछ ऐसी चीजें हुई है जो ना दिल पे बैठ गई, जो दिल पे बैठ गई, और शायद आपने उसे दिल से लगा लिया। फिर कुछ चीजें हुई होंगी, या ब्लॉक हो गया, या कुछ भी ऐसी, मतलब लाइक कभी कभी होता है ना कि बहुत हार्श वर्ड्स निकल जाते हैं और फिर इंसान हमेशा के लिए चला जाता है। तो शायद आपने डिसाइड कर लिया कि यार अब मुझे हमेशा के लिए जाना है। कुछ ऐसी चीज हुई होगी, मतलब लाइक देयर समथिंग हैपेंड, और बहुत ही एग्रेसिवली हुआ। सो बट है ना, एक बात बोलूं मैं आपको कि आप और वो जब मिले, उसके बाद जो आपका रहा मतलब रिलेशनशिप, इट वॉज गॉडली रिलेशनशिप। इट वॉज ना ऐसा रिलेशनशिप जो स्पिरिचुअल था, ऐसा रिलेशनशिप था जो बिना बोले बिना कहे आंखों से आंखें देख के ना समझ जाने वाली बात होती थी ना, ये ऐसा रिलेशनशिप था। ये ऐसा रिलेशनशिप था जो मतलब इसमें सब कुछ था यार, बस इसमें सब कुछ था, बस शायद कुछ मैच्योरिटी की कमी किस साइड से, या कोई थर्ड पार्टी, अभी थर्ड पार्टी ना मुझे फैमिली लग सकती है या कोई और इंसान लग सकता है। सो बट यस, दे आर लिटरली वेटिंग फॉर यू यार। वो तो अभी भी आपकी लाइफ में आना चाहते हो, आपको देखते हैं, वाओ यू आर ग्लोइंग, ओके। एंड वन थिंग, सी, आपके लिए पता है क्या गाइडेंस आ रही है? आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा कनेक्शन है, वो टेलीपैथिक वाला कनेक्शन है, ओके। और स्टार्ट यूज सम रिचुअल्स, कोई ऐसे रिचुअल्स, ऐसे ना कैसे बोलूं, जैसे ना आजकल जैसे नहीं होता, जैसे इंस्टेंट टेलीफोनिक कनेक्शन, या कोई ऐसी चीज अगर आप करो मतलब तो जाके हो सकता है। बिकॉज ना यहाँ पे तो बीच में फैमिली है, और उसकी वजह से वो उनके आगे एक बड़ा ब्लॉकेज है, वो नहीं निकल पा रहे। तो यहाँ तो है ना, अगर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप फिर से अगर बाय चांस, तो यहाँ पे तो आपको ही शायद से फर्स्ट मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशनशिप नहीं होगा। बिकॉज ना वो तो एक बाउंड्री में फंसे हुए हैं, ठीक है। और मुझे आपका और उनका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ का भी दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसा रिलेशनशिप है जो हर जन्म में आप मिल रहे हो, ओके। एंड यस, बट अब ये रिलेशनशिप में ना, अब अगर आप ही कुछ करोगे तो ही होगा, अदरवाइज दिस रिलेशनशिप, लेट मी सी, मैं ना एक चीज और चेक करती हूँ कि क्या आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होगा। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तब चेक करती हूँ, ठीक है। बाकी तो अदरवाइज अगर ये इंसान आपकी लाइफ में है तो है ना, प्लीज आप चेक कर देख लेना। अदरवाइज चलो देखते हैं क्या रिकंसिलेशन होगा इन दोनों का। यस, आप दोनों का रिकंसिलेशन के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कैसे होगा ये देखो। सी, मैंने कहा था ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे कोई फैमिली है या कोई मदर, कोई भी चीज हो सकती है, बट यहाँ पे रिकंसिलेशन तब भी होगा अगर आपकी तरफ से फर्स्ट मूव हो, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन, ये इंसान तो जो है ये बंधा हुआ है, इसकी वजह से ये शायद नहीं निकल पा रहा। बट यस, अगर आपने एफर्ट्स डाले तो हो सकता है कि ये इंसान आपके पास फिर से बात स्टार्ट हो। या ओके गाइज, सो गाइज ये थी येलो हार्ट की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।